हेलो दोस्तों, विष्णु रीमा हिंदी स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है मूर्ख बहू। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना है और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कह रहे हैं। आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गईं। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसीलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊँ? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसीलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की हैं वैसी ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गईं और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज़ रोज़ लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आ गई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए, आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहनना है। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन भी करने लगीं। घूमती खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर वो चोटी रखवानी है। जब गोविंद के चोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊँ, इसीलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठीं और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज़ माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने भेज देती थी। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी हैं और कहाँ हैं, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी, तब तक आप बैठिए। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई हैं? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि माँ कहीं खेलने जाती हैं? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान विधवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो माँ जी की भी चोटी रखवा दी मैंने। जब माँ सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको
सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आईं और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।